दोस्तों आज के वीडियो में 4 ऐसे सुरक्षा कवच के बारे में बात करेंगे। 4 ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे शरीर को 4 तरफ से सुरक्षा कवच प्रदान करती है। अगर आपका शरीर निरोगी है तो निरोगी बना रहेगा। अगर आपका शरीर बीमार है तो बीमार शरीर को भी ठीक कर देगा। अगर आपके शरीर में किसी भी प्रकार की कमजोरी है तो उस कमजोरी को दूर कर देगा। अगर आपका शरीर कमजोर नहीं है, स्वस्थ है, निरोग है तो दोस्तों उस शरीर को ये 4 चीजें स्वस्थ और निरोग बनाए रखने में मदद करेगी। तो दोस्तों अगर आप उन 4 चीजों के बारे में जानना चाहते हैं, ये 4 चीजें कैसे हमारे शरीर की बीमारी से सुरक्षा करेगी, कैसे हमारे शरीर को निरोगी बनाए रखेंगी, तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। ध्यान से अंत तक सुनिए और उन 4 चीज़ों के बारे में जानिएगा। तो चलिए एक-एक करके दोस्तों उन 4 चीज़ों के बारे में जानते हैं। कैसे उनका प्रयोग करना है, कितने दिन तक प्रयोग करना है, इसका क्या साइड इफ़ेक्ट है, सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो है दोस्तों, जो हमारे शरीर के लिए सुरक्षा कवच का काम करती है, कैंसर जैसे बीमारी से शरीर की सुरक्षा करती है और कैंसर जैसे बीमारी को ठीक करने में मदद करती है, वो है दोस्तों हल्दी। हल्दी में करक्यूमिन टाइप का एक ऐसा तत्व पाया जाता है जो किसी और चीज में नहीं पाया जाता है, धरती के किसी और चीज में नहीं पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों हल्दी में पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों हल्दी को हमारे शरीर के लिए एक एंटीबायोटिक माना गया है, यह एंटीबायोटिक का काम करती है। हल्दी में एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल जैसे गुण पाए जाते हैं जो कि शरीर में आपके कहीं सूजन है तो उसे दूर करने में मदद करते हैं। देखिए दोस्तों, आप देखते होंगे गाँवों में जब किसको चोट लगती है तो हल्दी पीस के बांध दी जाती है, लगा दी जाती है और दर्द दूर हो जाते हैं, सूजन खत्म हो जाती है। जब किसी की शादी होती है तब भी देखिए दोस्तों हल्दी का लेप लगाया जाता है उसे गोरा बनाने के लिए। और हल्दी बिना दोस्तों आपका खाना स्वादिष्ट नहीं बनता है, देखने में अच्छा नहीं लगता है, चाहे वो दाल हो गई चाहे सब्जी हो गई। तो पहली चीज क्या है, हल्दी है। हल्दी बड़ी ही गुणकारी है। लेकिन ये दोस्तों जो मार्केट में हल्दी मिलती है, इस हल्दी को मत यूज करना। आप साबुत हल्दी खरीद के लाइए, नागपुरी हल्दी लाइए, लंबी लंबी पतली पतली होती, सबसे गुणकारी है। इसे लाइए घर पे, इसको पहले धुल लीजिएगा क्योंकि इस पे लेप लगाया रहता है। धुलने के बाद इसे सुखवा लीजिए और सुखवा करके इसे जाकर के चक्की पे पिसवा करके रखिए। इस हल्दी का प्रयोग करिए, ये हल्दी के गुण आपको मिलेंगे। जो मार्केट में हल्दी पाउडर मिलता है उसमें आर्टिफिशियल कलर मिलाया जाता है और आर्टिफिशियल कलर हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे हानिकारक है। तो पहली चीज क्या है, हल्दी। अगर हम इसके फायदे की बात करें तो दोस्तों ये कैंसर जैसे बीमारी से ठीक करती है और कैंसर जैसे बीमारी से शरीर की सुरक्षा भी करती है। इसके बहुत सारे फायदे हैं। आपके शरीर में कहीं सूजन है, दर्द है, उसे दूर करने में मदद करती है, इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, पाचन तंत्र के लिए बड़ी ही फायदेमंद है दोस्तों। यह एक प्रकार की एंटीबायोटिक का काम करती है। तो पहली चीज हल्दी है। दूसरी चीज है दोस्तों वो है हरी इलायची। दूसरी चीज जो है दोस्तों वो है हरी इलायची। हरी इलायची में एंटी कैंसर, एंटी डायबिटिक गुण पाया जाता है। ये छोटी सी दिखने वाली हरी इलायची दोस्तों बड़ी ही कमाल की है। अगर हम इसे सही तरीके से प्रयोग करते हैं तो दोस्तों ये हमारे शरीर को कई खतरनाक बीमारियों से सुरक्षा भी करती है। हरी इलायची का दोस्तों आप प्रयोग करते ही होंगे मुंह का स्वाद बढ़ाने के लिए, लेकिन आज हम दूसरे तरीके से इसका प्रयोग करना बताएंगे। तीसरी चीज है दोस्तों वो है दालचीनी। दोस्तों दालचीनी 2 टाइप की होती है। आपको दालचीनी लाना है पाइप वाली। पाइप वाली दालचीनी उसे आप कह सकते हैं या स्पेशल दालचीनी कह सकते हैं या श्रृंगार वाली दालचीनी आप इसे कह सकते हैं। यह दालचीनी पहचानेंगे कैसे? यह दोस्तों दालचीनी गोल होती है, पाइप की तरह गोल होती है, इसीलिए इसे पाइप वाली दालचीनी कहते हैं। सबसे बेस्ट दालचीनी होती है। आप इसे लाइए मार्केट से और इसे सुखवा करके पाउडर बना के आप रख लीजिए। इसी दालचीनी का प्रयोग करना है दोस्तों। इस दालचीनी के कमाल के फायदे हैं।
इनमें कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है। दालचीनी दोस्तों अस्थमा रोग को यानी रिस्पिरेटरी सिस्टम को दूर करने में सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाती है। दालचीनी में कैल्शियम होता है जो शरीर की हड्डियों को मजबूत बनाता है। दालचीनी डायबिटीज को दूर करने में मदद करती है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करती है। दोस्तों बहुत ही गुणकारी इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। तो आप तीन चीजों के बारे में जान गए। अब चौथी चीज जो है वो लेना है दोस्तों, वो है देसी गाय का दूध। एक जर्सी नहीं, देसी गाय। देसी गाय माने जो घर पे गांव में पाई जाती है और दिन भर घास चुगती है, तारा दाना खाती नहीं है, वो घास दोस्तों। लेकिन जो बाजार में होती है गाय, इसे लोग सिर्फ भूसा और दाना खिलाते हैं। लेकिन जो गांव में देसी गाय होती है घास पास चरती है। जब ये घास उस तरह तरह के घासें चरती है, उसका दूध अलग ही होता है। देसी गाय का दूध दोस्तों आप देखते होंगे पीलापन होता है, वही उसकी एक अलग पहचान है, वही उसके एक अलग गुण है जो उसमें पीलापन होता है। बाकी दूध जो होते हैं प्योर सफेद होते हैं। अगर आपको दूध खाना है तो सिर्फ देसी गाय का दूध सबसे फायदेमंद माना जाता है। बाकी कोई भी डेयरी प्रोडक्ट आप मत करिए, क्योंकि आज के समय में जो डेयरी प्रोडक्ट कंपनियों को मिल रहे हैं दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए सेफ नहीं है। तो आपको क्या चाहिए, डेली 1 गिलास शुद्ध देसी गाय का दूध। अब इन चारों चीजों का प्रयोग कैसे करना, कब करना है, चलिए वो जानते हैं। दोस्तों ये 1 गिलास दूध चाहिए और इस दूध को गैस पे आप चढ़ा दीजिए और इसी में दोस्तों जैसे कि 2 से 3 हरी इलायची खून के डाल दीजिए। इसी में 1 चम्मच, छोटी चम्मच जिसमें दोस्तों 5 से 6 ग्राम आता है, आधा चम्मच हल्दी का पाउडर, आधा चम्मच छोटी चम्मच से दोस्तों दालचीनी का पाउडर। ये तीनों चीजें डाल के उस दूध को बढ़िया से उबलने दीजिए। जब दूध बढ़िया से उबल जाएगा दोस्तों उसका कलर भी फर्स्ट क्लास हो जाएगा और दोस्तों वह दूध जो बन गया एक प्रकार का सुरक्षा कवच दूध बन गया। अब ये आपके शरीर के लिए दोस्तों सुरक्षा कवच का काम करेगा, बीमार शरीर को भी ठीक कर देगा। बीमार नहीं है, रोज रात में 1 गिलास पीना है, तो आप पिएंगे तो दोस्तों आप कई बीमारियों से दूर रहेंगे। अब इस दूध को पीना कब है, इस दूध को दोस्तों रात में पीना है 8 बजे। खाना कितना बजे खाना है, खाना खाना है 6 बजे के पहले। खाना खाने के 2 घंटे के बाद इस दूध को पीना है और इस दूध को पीने के 2 घंटे के बाद ही सोना है, तुरंत नहीं सोना है, जिससे दूध पूर्ण रूप से डाइजेस्ट हो जाए। दूध पीने के बाद कुछ भी नहीं खाना पीना है और दोस्तों जब आप रात का खाना खाएंगे एकदम हल्का सुपाच्य होगा और रात का खाना 6 बजे के पहले खा लेना है, जिससे दूध डाइजेस्ट हो जाए। अगर आप 6 बजे के पहले खाना नहीं खा पाते हैं तो रात का खाना अवॉइड कर दीजिए, रात में खाना मत खाइए, सिर्फ दूध पी के सो जाइए। इस तरह से अगर आप इस दूध का सेवन करेंगे तो 3 महीने में आपको कमाल का रिजल्ट मिलेगा। 3 से 4 महीने लगातार पीजिए, 3 से 4 महीने के बाद 1-2 महीने छोड़ करके फिर 3-4 महीना पी सकते हैं। लगातार इसे मत पीजिएगा, लगातार सिर्फ 3 महीने पीजिएगा। 3 महीने के बाद कुछ दिन बीच में छोड़ देना चाहिए, क्योंकि एक चीजों पे हमें डिपेंड नहीं रहना चाहिए दोस्तों, छोड़ना चाहिए। फिर अब अगर इसके फायदे की बात करें तो चारों तरफ से फायदा ही फायदा है, नुकसान कुछ नहीं है। सिर्फ गर्भावस्था में स्तनपान कराते समय इसका सेवन ना करें, डॉक्टर की सलाह पे करें, बाकी आप इसका सेवन हमेशा कर सकते हैं दोस्तों, फायदा ही फायदा आपको मिलेगा।